जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने अकेला प्राणी मोटिवेशनल चैनल पर। श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उपदेशों से प्रेरित होकर मैं जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की चुनौती स्वीकार करता हूँ। श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उपदेशों से हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज मैं आपके साथ श्री कृष्ण के उन उपदेशों को साझा करना चाहता हूं जो करोड़ों लोगों के लिए आशा और शक्ति का स्रोत रहे हैं। उनके शब्द हमें उठने, आगे बढ़ने और जीवन के सबसे अंधेरे समय में भी साहस के साथ खड़े होने की प्रेरणा देते हैं। हम सबने जीवन में ऐसे पल देखे हैं जब हम खुद को खोए हुए, तनावग्रस्त और जीवन की चुनौतियों से परेशान महसूस करते हैं। असफलता, अनिश्चितता और आत्मसंदेह हमें अंदर से कमजोर बना देते हैं। ऐसे में हर सुबह उठकर दिन का सामना करना मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा संसार हमारे खिलाफ है और हम हार मानने के कगार पर खड़े हैं। सफलता का दबाव, अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश और परफेक्ट बनने की चाहत कभी कभी हमें घुटन महसूस कराती है। जिम्मेदारियों के सागर में डूबने जैसा लगता है जहां कोई सहारा नहीं है। इसके साथ ही असफलता का डर, खुद को पर्याप्त न समझने का भाव और अस्वीकृति का भय लगातार हमें घेरे रहता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन नकारात्मक विचारों और आत्मसंदेह से मुक्त होने का एक तरीका है, अगर आप अपने डर का सामना करने और सबसे बड़ी चुनौतियों को पार करने की शक्ति पा सकते हैं, तो कृष्ण के उपदेश हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने का एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वे कहते हैं कि साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि डर के बावजूद कदम उठाने की इच्छा है। उनका मानना है कि दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास कठिनाइयों को पार करने की कुंजी हैं, और आंतरिक शांति वह आधार है जिस पर हम अपनी ताकत और सहन शक्ति का निर्माण कर सकते हैं। कृष्ण के इस दृष्टिकोण को समझने के लिए अर्जुन की कहानी सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। अर्जुन, जो एक महान योद्धा थे, युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस और भय में घिर गए थे। कृष्ण ने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें, अपने डर को त्यागें और स्वयं व ब्रह्मांड में विश्वास रखें। कृष्ण के ये शब्द नकारात्मकता के शोर को काटते हुए हमारी आत्मा को नया जीवन देते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, कि हम सब एक साथ हैं और हमारे पास जीवन की चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य है। उनके उपदेशों में एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यह साधारण सा लगने वाला वाक्य हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। यह हमें परिणाम की चिंता छोड़कर प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की शिक्षा देता है। इस दृष्टिकोण को अपनाकर हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। हम अपने अंदर साहस और विश्वास पैदा कर सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों को दृढ़ता से पार कर सकते हैं। संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके जीवन में कभी दुख न आया हो। चाहे वह व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, धनी हो या निर्धन, शक्तिशाली हो या कमजोर, हर किसी को जीवन में कभी न कभी दुख का सामना करना ही पड़ता है। जब दुख आता है तो कुछ लोग उसका सामना दृढ़ता से करते हैं और जल्दी उभर जाते हैं, जबकि कुछ लोग दुख के बोझ तले दब जाते हैं। दुख केवल हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं लेता, बल्कि यह भी दिखाता है कि कौन हमारे सच्चे साथी हैं और कौन सिर्फ साथ देने का दिखावा करते हैं। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है और हमें और भी बेहतर विचार लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर परमात्मा के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। आपके विचार और समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मित्रों, एक बार दुख ने सुख से कहा, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो, लोग हमेशा तुम्हें ही पाना चाहते हैं। इस पर सुख ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपने अपनों को याद करने लगते हैं, जबकि मेरे आने पर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के दुख होते हैं। पहला, जब उसकी कोई अभिलाषा पूरी नहीं होती, और दूसरा, जब उसकी अभिलाषा पूरी हो जाती है। जीवन के अधिकांश दुखों का मूल कारण हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं होती हैं। इसलिए जब भी कोई कष्ट आए तो सबसे पहले उसकी चिंता में डूबने की बजाय उसे दूर करने के उपायों पर ध्यान देना चाहिए। यदि थोड़े से दुख सहने से बड़ी खुशी मिल सकती है तो समझदार व्यक्ति वही करेगा जो उसे लंबे समय तक सुखी रखे। वर्तमान में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी व्यक्ति का भाग्य नहीं बनाता और न ही किसी को कर्म फल देता हूं। मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म से कोई भी मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। बिना कर्म के इस जीवन का निर्वाह संभव नहीं है। परिवर्तन संसार का अटल नियम है, इसलिए परिवर्तन से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, लेकिन कुसंगति से बचना मनुष्य के अपने ही हाथ में होता है। कर्म वह आईना है जो हमारे असली स्वरूप को दिखाता है, इसलिए हमें अपने कर्मों का आभारी होना चाहिए। यदि तुम जीवन में बदलाव के लिए तैयार नहीं हो तो तुम कभी भी प्रगति नहीं कर सकते। काश कोई परिंदा यह कह पाता, तेरी उड़ान के आगे मैं हार मान गया। संघर्ष की दास्तान लिखकर मिटा देने से किसी को पता नहीं चलता कि मेहनत क्या होती है। जब किसी ने कहा, इसकी किस्मत अच्छी है, तो मैंने मुस्कुराकर मेहनत से कहा, देख किस्मत कितनी आगे है तुझसे। इस दुनिया में हर समस्या का हल है और हर मेहनत का फल भी मिलता है। जो लोग पसीने की स्याही से अपने इरादों को लिखते हैं, उनकी किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं रहते। यदि आपकी प्रगति धीमी है या आप बार बार गलतियां कर रहे हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि आप उन लोगों से बहुत आगे हैं जो प्रयास ही नहीं करते। दुख कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर। इसलिए दुखी होने के बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी है। इंसान का जीवन एक सिक्के की तरह है, जिसके एक पहलू पर सुख और दूसरे पर दुख होता है। जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख, और यह क्रम लगातार चलता रहता है। जब सुख मिले तो घमंड से बचें, और जब दुख आए तो धैर्य से काम लें। किसी ने सही कहा है कि जिंदगी का रोना कोई रोना नहीं है। जिंदगी चाहे हंसकर बिताओ या रोकर, वह तो कट ही जाती है। सुख और दुख जिंदगी के खेल हैं, और इन्हें खेल की तरह खेलते हुए ही जीवन को जीने का नाम है। अगर हम दुखों को नजरअंदाज नहीं करते तो जीवन मुश्किल हो जाता है। दुख जितना बड़ा दिखाई देता है, वह उतना ही खोखला और कमजोर होता है। यदि हमारे विचार सकारात्मक और दृढ़ हों तो दुख हवा के झोंके की तरह गायब हो जाते हैं, जैसे पानी के बुलबुले। दुख, तकलीफें और आपदाएं इंसान की जिंदगी के साथ जुड़े हुए ऐसे हादसे हैं जो हमें क्षति पहुंचाकर विचलित कर देते हैं। कभी कभी जब इंसान के पास सहन शक्ति की कमी होती है तो वह अपना संतुलन खो बैठता है। मुसीबतों को टालने की कोशिश के बावजूद भी हमारा मन विचलित हो उठता है और आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद होते नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है
हमारी नकारात्मक सोच और चिंतन जो हमें घेर लेते हैं। कहा जाता है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो दुख में भी हमें सुख की अनुभूति हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी चीज को लेकर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन के कारण उसमें डूब जाता है। जिंदगी एक अध्यापक से भी सख्त होती है, क्योंकि अध्यापक आपको पहले सबक सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं, लेकिन जिंदगी आपको पहले परीक्षा देती है और फिर सबक सिखाती है। जिस तरह हवा कभी भी एक ही दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी तरह आपकी किस्मत भी बदलती रहती है। इसलिए जीवन में आने वाले किसी भी दुख या नाकामयाबी से कभी निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में समस्याएं और चुनौतियां कभी भी यूं ही नहीं आती। इनके आने का मतलब है कि आपको अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिले, तो आपको अपने काम करने के तरीके या अपने जीवन में बदलाव लाने की ज़रूरत है। भीड़ का हिस्सा बनने से बचें, क्योंकि भीड़ में व्यक्ति की पहचान खो जाती है। सफलता अंतिम नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती। जो मायने रखता है वह है आगे बढ़ते रहने का साहस। अपने सपनों के लिए सफल बनो, लेकिन उन लोगों के लिए भी बनो जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास लेकर आया है तो वह तुम्हें कष्ट से पार भी ले जाएगा। खुद को साबित करो, दूसरों को नहीं। महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। खुद पर विश्वास रखो, सब कुछ संभव है। जो उड़ने का शौक रखते हैं वे गिरने के डर से नहीं घबराते। जीवन में प्रयास करते रहो, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल हैं। जिसका उदय निश्चित है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कभी कभी कठिन परिस्थितियों को टालने की नहीं, बल्कि उनका सामना करने की जरूरत होती है। तभी आपको सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। एक बात सदा याद रखना मित्रों, सुख के समय हर कोई साथ होता है, लेकिन दुख के समय सिर्फ भगवान साथ होते हैं। ईश्वर ने हर इंसान को एक अनमोल हीरे की तरह बनाया है, लेकिन वही हीरा चमकता है जो कठिन परिस्थितियों से गुजर कर तराशा जाता है। मैं तुम्हें यह सलाह इसलिए नहीं दे रहा कि मैं सबसे अधिक समझदार हूं, बल्कि इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने जिंदगी में अधिक गलतियां की हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। मुश्किलों से बचा नहीं जा सकता, यह जीवन ही चुनौतियों का ढेर है। आप एक समस्या का समाधान करेंगे तो दूसरी तुरंत सामने आ खड़ी होगी। मुश्किलों को स्वीकार करना सीखें। जीवन है तो समस्याएं आएंगी और जाएंगी, हमें बस धैर्य रखना चाहिए। वह परमात्मा जो इस विशाल ब्रह्मांड का संचालन करता है, आपकी छोटी छोटी समस्याओं को भी हल कर सकता है। आप अभी हैं, स्वस्थ हैं, यह भी उसकी कृपा ही है। हम यहां नहीं भी हो सकते थे, लेकिन हैं, और यह भी उसकी कृपा का ही परिणाम है। मुश्किल हालात बोझ की तरह होते हैं, और बोझ वही उठा सकता है जिसके कंधे और पांव मजबूत हो। इसलिए अपने कंधे और पांव मजबूत करें। इसका मतलब है कि खुद को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाएं। जब आप मजबूत होंगे तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आप उन्हें आसानी से पार कर लेंगे। जीवन में जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियों को क्यों नहीं देख रहा, मेरी समस्याओं को हल क्यों नहीं कर रहा। लेकिन हमें समझना चाहिए कि सुख और दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। रघु अपने जीवन की परेशानियों से बुरी तरह से जूझ रहा था। उसे लगता था कि वह अकेला ही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। उसके जीवन में मानो सभी समस्याएं एक साथ आ गई थीं। उसे लगता था कि भगवान ने सारे दुख उसके हिस्से में ही डाल दिए हैं और फिर सब कुछ भूलकर उसे यूं ही छोड़ दिया है। रघु दिन रात भगवान से प्रार्थना करता, कभी उन्हें दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता, लेकिन भगवान न उसकी विनती सुनते थे और न ही उसके उलाहनों का कोई जवाब देते थे।
रघु को समझ नहीं आता था कि वह क्या करे। एक मुसीबत खत्म होती नहीं थी कि दूसरी आ जाती थी। एक दिन सोने से पहले रघु ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपके सामने लगातार प्रार्थना करता आ रहा हूं, लेकिन अब मेरी सहन शक्ति जवाब दे रही है। अगर मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम मेरी परेशानी को किसी ऐसे व्यक्ति की परेशानी से बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। कुछ समय के लिए ही सही, मुझे थोड़ी राहत मिल जाए। उस रात रघु ने सपना देखा जिसमें भगवान ने उसे दर्शन दिए। भगवान बोले, रघु, मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता था, लेकिन मैं उन लोगों की भी मदद कर रहा था जो तुमसे भी ज्यादा कठिनाई में हैं। खैर, तुम अपने सभी दुखों को एक कागज पर लिखो, फिर उसे एक गठरी में बांधकर शहर के मुख्य चौराहे पर टांग दो। रघु नींद से जागा तो पहले उसे विश्वास नहीं हुआ कि भगवान सचमुच उससे मिले थे, लेकिन फिर उसने सोचा, आजमाने में क्या हर्ज है, शायद इससे कोई हल मिल जाए। रघु ने भगवान के आदेश के अनुसार अपने सभी दुखों को अलग अलग कागजों पर लिखा। इतने दुख लिखे कि कागजों का ढेर लग गया और उसे उन्हें एक गठरी में बांधना पड़ा। वह गठरी उठाकर चौराहे पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बहुत से लोग पहले से ही अपनी अपनी गठरियों के साथ वहां मौजूद थे। रघु सोच में पड़ गया कि आखिर यह क्या हो रहा है। तभी एक आकाशवाणी हुई जिसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी खूंटियों में टांग देने का आदेश दिया गया। सभी ने अपनी गठरियों को खूंटियों पर टांग दिया और फिर भगवान के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद फिर से आकाशवाणी हुई और सभी से कहा गया कि वे कोई भी गठरी चुन सकते हैं, लेकिन अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उस गठरी में होंगे। रघु भी नई गठरी चुनने के लिए दौड़ा, लेकिन वह किसी भी गठरी को उठाने से पहले कई बार सोचता रहा। उसे डर था कि कहीं वह कोई ऐसी गठरी न उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। वह सोचने लगा, कम से कम मैं अपने दुखों से परिचित तो हूं, उन्हें सहने का आदी हो चुका हूं। अगर नई गठरी में और भी ज्यादा पीड़ा हो तो क्या होगा? ऐसे विचारों में उलझा रघु सभी गठरियों को देखता रहा, लेकिन आखिरकार उसने अपनी ही गठरी उठा ली और वापस लौट आया। उसने तय किया कि वह अब अपने दुखों का सामना और भी मजबूत होकर करेगा। धीरे धीरे उसे अपने दुख दूसरों के दुखों से कम लगने लगे और उसे अपने ही दुखों का हल भी नजर आने लगा। मित्रों, जीवन की चुनौतियों का सामना करने से ही हमें उनकी वास्तविकता का पता चलता है। दूसरों की कठिनाइयों को देखकर हमें अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपनी समस्याओं का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। सच में हर किसी को अपना दुख सबसे बड़ा और सबसे कष्टकारी लगता है। ऐसा महसूस होता है कि वही दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति है, परंतु हमसे भी ज्यादा दुखी ना जाने कितने लोग हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। जब कभी किसी आलीशान घर के सामने से गुजरते हुए यह ख्याल आता है कि जब भाग्य बांटा जा रहा था तो हम उस व्यक्ति से पीछे क्यों रह गए? अगर आगे रहते तो हमें भी वही सुख और समृद्धि मिल जाती। जिनके पास साहस और आत्मविश्वास है वे जीवन की कठिनाइयों को पार करते हुए सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। कम से कम आप उनसे बेहतर स्थिति में तो हैं। आप स्वस्थ हैं, किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने काम को खुद करने में सक्षम हैं। हमारी आपकी क्या योग्यता है? इस विशाल सृष्टि में हमारा योगदान भी क्या है? शायद बहुत ही मामूली। अपने विचार हमेशा सकारात्मक रखें। एक बात दिल की गहराइयों तक उतार लें कि यह भी बीत जाएगा। जो भी होता है वह ईश्वर की कृपा से होता है और अंत में हमारे भले के लिए ही होता है। समस्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक वो जिनका कोई समाधान नहीं है और दूसरी जिनका समाधान है, जिनका हल है
उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनका कोई हल नहीं है उनके लिए भी चिंतित होने से कोई फायदा नहीं। समाधान खोजिए और जीवन का आनंद लीजिए। आप जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों का भी साहस के साथ सामना कर सकते हैं। अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करें, खुद पर विश्वास रखें और हर काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ अंजाम दें। इसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करना होगा, जिसमें सबसे पहले भगवान का आभार जताना होगा। अपने चेतन और अवचेतन मन का सही ढंग से प्रयोग करें। यदि आप दुखी हैं तो दुख ही आपकी ओर आकर्षित होगा। यदि आप खुश हैं तो आपके पास खुशियां आएंगी। यह प्रकृति का आकर्षण का नियम है। जैसा आप होते हैं वैसी ही चीजें आपकी ओर आकर्षित होती हैं। इसके बाद आप ईश्वर की पूजा आराधना अच्छे से करें और देखेंगे कि आप निरंतर प्रगति कर रहे हैं। जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही अंधेरे के बाद उजाला भी आता है। तो क्यों नहीं लोग मानते कि बुरे समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है। लेकिन अक्सर लोग ये समझ नहीं पाते और उदासी के अंधकार में डूबे रहते हैं। बुरा समय किसी खास व्यक्ति को चुनकर उसके पास नहीं आता, यह किसी के भी जीवन में आ सकता है। बुरा दिन वह नहीं जो एक बार में आपकी जिंदगी बदल दे, बल्कि वह जो धीरे धीरे आपके मन में उदासी भरता जाए। यदि कभी आपको लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है और आपकी किस्मत खराब चल रही है, तो सबसे पहले ऐसे विचारों को त्याग दें। बुरा समय आ सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इस विचार से संतुष्ट हो जाएं कि आप अकेले नहीं हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है। खुद को तसल्ली देकर आगे बढ़ें और कहें, आज का दिन बुरा था तो क्या हुआ, कल फिर अच्छा होगा। जब जीवन में दुख आता है तो आप उससे बाहर निकलने के लिए मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। उस दुख से उबरने की प्रक्रिया में आपके अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह का जन्म होता है। यही उत्साह आपको लगातार मेहनत करने की शक्ति देता है। मेहनत से आपके अंदर आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाता है। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें, जिन्होंने अपने जीवन में अधिक दुख झेला है वे उतने ही अधिक सफल हुए हैं। मतलब जितना बड़ा दुख उतनी बड़ी सफलता। इस प्रकार दुख आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए दुख से घबराने की बजाय उसका मुस्कुराकर स्वागत करें, क्योंकि जीवन में दुख का होना भी जरूरी है। तूफानों का सामना करने वाले लोग बारिश से नहीं डरते, और जो बारिश से डरते हैं वे तूफान का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए आत्मा का सबसे पहला गुण निर्भयता है। जिसमें निर्भयता नहीं है वह जीवित होते हुए भी मृत है। परेशानियों से हमें तब तक लड़ते रहना चाहिए जब तक कि वह पूरी तरह से समाप्त न हो जाएं, ताकि वे भविष्य में फिर से लौटकर हमारे सामने न आए। अगर कोई परेशानी वापस आती है तो यह और भी गंभीर रूप में हमारे सामने खड़ी हो जाती है। यदि आज वह समस्या छोटी है तो समय बीतने के साथ वह दोगुनी बड़ी होकर हमारे जीवन में फिर से दस्तक देगी। तब उससे निपटने के लिए हमें दुगनी ताकत की जरूरत होगी। अगर हम बीच में ही हार मानकर उसे छोड़ देते हैं तो यह एक बड़ी गलती होगी। किसी भी समस्या या कार्य को अधूरा न छोड़ें। यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि ऐसा क्यों करना चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। अगर आप उस बीमारी को पूरी तरह से खत्म नहीं करते और उसे हल्का फुल्का ठीक होने पर छोड़ देते हैं तो वह कुछ समय के लिए शांत हो सकती है, लेकिन वह आपके शरीर को अंदर ही अंदर कमजोर बनाती रहती है। फिर एक दिन वह बीमारी गंभीर रूप से आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। उस समय हम लड़ने की शक्ति खो देते हैं और हार मान लेते हैं। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा हिम्मत के साथ किसी भी स्थिति का सामना करना चाहिए। जब आपको लगे कि अब आप उस समस्या से नहीं निपट सकते तो अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन या अन्य प्रियजनों के बारे में सोचें। उनकी प्रेरणा से आपको नई ताकत
और हिम्मत मिलेगी और आप उस समस्या का पूरी तरह से सामना कर सकेंगे। इस तरह वह समस्या फिर कभी आपके जीवन में लौट कर नहीं आएगी। जब आप किसी भी स्थिति से हार मानने लगते हैं तो भीतर से एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा आपको उस स्थिति पर विजय पाने में मदद करती है। इस प्रकार भविष्य में कोई भी चुनौती आपके सामने आएगी तो आप उसमें सफल होंगे। हर कदम पर जीत सुनिश्चित होगी। मुश्किल समय को सिर झुकाकर गुजर जाने दो, लेकिन हिम्मत को कभी न छोड़ो। भगवान कृष्ण का आसरा लो। कांटों पर चलने से फूल खिलते हैं और विश्वास पर चलने से भगवान मिलते हैं। अपनी किस्मत की लकीरें खुद बनाओ। जिंदगी लंबी है, इसे रोकर नहीं हंसकर गुजारो। जिंदगी में सारी उलझनें हमारी इच्छाओं से ही पैदा होती हैं। न किसी को दुख चाहिए, न ही किसी को कम चाहिए। इसलिए छोटी सी जिंदगी को हंसते हंसते जियो, सभी दुख भुलाकर जियो। उदासी में कुछ नहीं रखा, मुस्कुरा कर जियो। न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनों के लिए भी जियो। जन्म और मृत्यु का समय हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कैसे जीते हैं यह हमारे हाथ में है। जीवन में छोटे बड़े सभी को महत्व दें, क्योंकि जहां सुई की जरूरत हो वहां तलवार काम नहीं करती। जिंदगी छोटी है, इसलिए किसी का पीछा करने से बेहतर है कि अपने सपनों का पीछा करें। जीवन की परीक्षा में कोई अंक नहीं मिलते, लेकिन अगर लोग आपको दिल से याद करें तो समझ लीजिए कि आप सफल हुए हैं। कभी अपने सपनों को मत छोड़ें, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों ना हो। खुश रहने का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। किसी के बुरे समय में उसका साथ दें, उसे हिम्मत दें, क्योंकि वह बुरा समय थोड़े वक्त में गुजर जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति आपको जीवन भर दुआएं देगा। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मुझसे बुरा आदमी मुझसे ज्यादा सुखी क्यों है, बल्कि यह सोचो कि मुझसे अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। अभिमान की शक्ति फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन विनम्रता की शक्ति भी कम नहीं होती। वह साधारण व्यक्ति को फरिश्ता बना देती है। प्रभु से प्रार्थना करो कि वह आपको इतना सुख दे कि आप में अहंकार न आए, और दुख इतना कि आपकी आस्था न डगमगाए। सच बोलने से दिल साफ रहता है, अच्छाई करने से मन साफ रहता है, और मेहनत करने से दिमाग साफ रहता है। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने के बहाने ढूंढते हैं। यदि किसी परिस्थिति में सही शब्द नहीं मिलते तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं, लेकिन मुस्कान हमेशा काम कर जाती है। जब आप गिरते हैं तो लोग आप पर हंसते हैं, लेकिन जब आप उठते हैं तो सब आपके साथ उठ नहीं पाते। जीवन का सत्य न तो सुनाया जा सकता है, न ही पढ़ा जा सकता है। उसे केवल अनुभव और समझ से जाना जा सकता है। एक इंसान को बोलना सीखने में कुछ साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह समझने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जिंदगी और समय सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। जिंदगी हमें समय का महत्व सिखाती है, और समय हमें जिंदगी का असली अर्थ। हम अक्सर उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी कद्र नहीं करते। इस पर कभी आभार व्यक्त नहीं करते और हमेशा शिकायतों से भरे रहते हैं। किसी की मजबूरियों पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी अपनी मजबूरियां चुनकर नहीं लाता। बुरे समय से डरें, क्योंकि वह बिना चेतावनी के आता है। गुरूर में डूबे व्यक्ति को दूसरे इंसान की परवाह नहीं होती। जैसे ऊंचाई पर चढ़कर हमें अपना ही घर नजर नहीं आता। इस दुनिया में झूठे लोग ही पसंद किए जाते हैं। थोड़ी सच्चाई बोलने पर आजकल अपने भी नाराज हो जाते हैं। दौलत विरासत में मिल सकती है, लेकिन अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। जिसका विश्वास सिर्फ भगवान पर हो वह कभी निराश नहीं होता। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों ही उलझ सकती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को सोच समझकर चलाएं।
बस यह हमारे चुनाव पर निर्भर करता है कि हमने इन्हें किससे और किस पर किया है। जब आप नीचे गिरते हैं तो कोई भी आपको उठाने नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा भी ऊपर उठते हैं, आपको गिराने की कोशिश करने वाले 1000 लोग मिल जाते हैं। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय दे सके। कभी न गिरने से ज्यादा महान है हर बार गिरकर फिर से उठने की हिम्मत करना। धैर्य रखें, क्योंकि हर चीज पहले कठिन होती है, फिर आसान। जीवन की कठिनाइयों का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूत बनकर उभर सकें। इस दुनिया में हर कोई स्वार्थी है, इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखें। गलतियां भी सही रास्ते पर ले जाती हैं, इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप गलती करने से डरते हैं तो आप कभी सुधार नहीं पाएंगे। गलतियां करना जरूरी है, बस ध्यान रखें कि एक ही गलती दोबारा ना हो। आत्मज्ञान यह समझ है कि यही सब कुछ है, यही सत्य है, यही पूर्णता है। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह जानना है कि कुछ पाने या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। अगर आप सुख पर ध्यान देंगे तो वही आपका जीवन बन जाएगा। याद रखें, जीवन तब खूबसूरत हो जाती है जब यह पता चलता है कि आपकी उपस्थिति से लोग कितने खुश हैं। जीवन कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, अपनों के बिना अधूरी ही लगती है। सकारात्मक सोच के साथ जीने से जीवन सुंदर हो जाती है। यदि दुनिया इतनी स्वार्थी न होती तो जीवन कहीं अधिक खूबसूरत होती। बस खुश रहना सीखें, जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगी। अच्छों के साथ अच्छा बनो, लेकिन बुरों के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरा ही हीरे को तराश सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ अलग करना है तो भीड़ से अलग चलो। भीड़ साहस देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। यदि जीवन में बुरा वक्त ना आए तो अपनों की सच्चाई और गैरों की पहचान कभी नहीं हो पाएगी। जब तक हमें यह समझ आता है कि जीवन क्या है, तब तक इसका आधा हिस्सा बीत चुका होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह जीवन में अधिक से अधिक खुश रहे और कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में विभिन्न परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। आपको खुद निर्णय लेना होगा कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। यह खुद ब खुद नहीं होगा। आपको उठना होगा और कहना होगा, मुझे परवाह नहीं है कि यह कितना कठिन है, मुझे परवाह नहीं है कि मैं कितना निराश हूं, मैं इसे खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं अपने जीवन के साथ आगे बढ़ूंगा। जीवन का हर पल सीखने का है। अनुभव इस संसार का सबसे बड़ा शिक्षक है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, वह हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर हैं। हम ही हैं जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि अंधेरा है। यह विश्व एक विशाल व्यायामशाला है, जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के संघर्ष में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, समझिए कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिनाइयों का सामना करके भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते। अपनों की निकटता का एहसास ही जीवन की सच्चाई का प्रमाण है, अन्यथा दूरी तो हमारी दोनों आंखों के बीच भी होती है। जीवन में सबसे धनवान वही व्यक्ति है जो दूसरों को अपनी मुस्कान से जीत लेता है। इंसान की वाणी अमूल्य आभूषण है। इसका गलत प्रयोग उसकी चमक को फीका कर सकता है। जीवन में दो तरह के दुख होते हैं, एक जो अधूरी इच्छाओं से आता है और दूसरा जो पूरी हो चुकी इच्छाओं से उत्पन्न होता है। चिंता ही जीवन के सभी दुखों की जड़ है। इसीलिए जब कोई कष्ट आए
तो चिंता छोड़कर समाधान पर ध्यान दें। यदि थोड़ा सा आराम छोड़ने से आपको बड़ी खुशी मिलती है तो समझदारी यही है कि थोड़ा कष्ट सहकर बड़ा सुख प्राप्त किया जाए। दुख किसी के जीवन में भेदभाव नहीं करता, वह सबके हिस्से आता है। इसलिए दुखी होने के बजाय उससे बाहर निकलने की कोशिश करना ही बुद्धिमानी है। जीवन एक सिक्के के समान है जिसके एक ओर सुख और दूसरी ओर दुख है। जब सुख मिले तो अहंकार मत करना और जब दुख आए तो धैर्य रखना। चाहे युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों धर्म, धैर्य और साहस से प्राप्त होती है। किसी को एक बार माफ करके भला इंसान बनो, लेकिन उसी व्यक्ति पर दोबारा भरोसा करके मूर्ख न बनो। धर्म हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक कर्म ही पहुंचाता है। अगर आज आपका समय बुरा है तो कल अवश्य अच्छा होगा। बस निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहे। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए चुना है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जिसने जवानी में पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। संसार के सारे रिश्ते अस्थाई हैं, केवल शरीर से जुड़े हैं। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है, शरीर से जुड़े रिश्ते भी समाप्त हो जाते हैं। जब आपको गिराया जाए तो आप कितनी ऊंचाई पर उठते हैं, यही आपकी सफलता का पैमाना है। अपनी पीड़ा सहन करना और दूसरों को कष्ट न देना, यही सच्ची तपस्या है। भले ही लोग थोड़े हों, परंतु यदि वे संकल्पवान हों और अपने लक्ष्य में अडिग विश्वास रखते हों तो वे इतिहास बदल सकते हैं। मेहनत से दरिद्रता दूर होती है, धर्म से पाप मिटता है और मौन से विवाद समाप्त होता है। जब तक आप किसी चीज को नए दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, तब तक आप उसे नए तरीके से नहीं कर सकते। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा से समर्पित होना आवश्यक है। जो लोग गिरने से डरते हैं वे जीवन में ऊंची उड़ान भरने का साहस नहीं जुटा पाते। बहाने बनाने का मतलब है कि आप सफल होना चाहते हैं लेकिन मेहनत करने से कतराते हैं। सफलता और बहाने एक साथ नहीं चल सकते। हमें अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहना चाहिए। चाहे सफलता मिले या ना मिले, परंतु अनुभव जरूर मिलेगा। आप इस दुनिया में अकेले आए थे, लेकिन अपने विचारों और बुद्धि को छोड़कर दुनिया से जा सकते हैं। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, लेकिन करना वही चाहिए जो आपके मन को सही लगे। अपने हर छोटे से छोटे काम में भी दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए। यही सफलता का असली रहस्य है। सफलता का जश्न मनाना अच्छा है, पर उससे भी जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। जिन लोगों को पढ़ने की आदत होती है वे कभी अकेले नहीं होते। सैकड़ों असफलताओं के बाद भी जो व्यक्ति प्रयास करता रहता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। यदि मुझे एक पेड़ काटने के लिए 8 घंटे दिए जाए तो मैं 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। साहस का अर्थ यह नहीं है कि आप डरते नहीं हैं, बल्कि यह है कि आप डर के कारण रुकते नहीं हैं। जिसने कभी विपत्तियों का सामना नहीं किया उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं हो सकता। परेशानियां हमारी कमजोरियों को नहीं, बल्कि हमें और मेहनत करने की जरूरत को दर्शाती है। अगर सब कुछ खोने के बाद भी आपके अंदर हिम्मत है तो समझिए आपने कुछ नहीं खोया। खुद से संघर्ष करना सीखो, दूसरों से नहीं। दुख और विपत्ति से हारना मत सीखो। जब समय आपके खिलाफ हो तो शांत रहना ही सबसे सही होता है। अशांति तब आती है जब चीजें आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलती या कुछ भी आपके हिसाब से नहीं होता। शांत रहने के लिए आपको बहुत कुछ त्यागना होगा और यह समझना होगा कि हर चीज आपकी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलेगी। इसके अलावा दूसरों से कोई अपेक्षा न रखें। जब हम किसी से कोई उम्मीद लगाते हैं और वह पूरी नहीं होती तो मन दुखी होता है और यह सोच सोच कर मन अशांत हो जाता है। जब मन अशांत हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता और व्यक्ति खुद को शक्तिहीन महसूस करने लगता है। साथ ही इस बात से दूर रहें कि कोई और क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है या कैसे कर रहा है। जितना बताया जाए उतना ही सुने।
उससे आगे का जानने की कोशिश ना करें। अपने धर्म के अनुसार प्रभु में मन लगाएं और उन पर विश्वास रखें। जो कुछ आपके पास है उसी में खुश रहना सीखें। अपनी सेहत का ख्याल रखें और जितना संभव हो प्रकृति के करीब रहें। यह आपको शांति की अनुभूति देगा। मन का बेचैन होना स्वाभाविक है। उसे लगता है कि वह सोच विचार कर हमें हर मुश्किल से बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपने जीवन का काफी समय चिंता और तनाव में बिताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। सही करने का साहस उन्हीं में आता है जो गलतियां करने से नहीं डरते। सुख हमारे भीतर ही है, हमें बस अपने भीतर झांकने की जरूरत है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में एक अच्छी रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है, और यदि आपके पास कोई योजना नहीं है तो जीवन अराजकता में जा सकता है, जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पास यदि पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान न होता तो पांडव कौरवों से कभी जीत नहीं पाते। कहते हैं जैसी संगत वैसी पंगत, और जैसा पंगत वैसा जीवन। आप कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो सकते हैं। वहीं अगर आप बुरे हैं लेकिन आपकी संगत अच्छी है और आप उनसे सीखते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे, जबकि पांडवों के साथ कृष्ण थे। अगर आपके आसपास गलत संगत है तो आपका सोचने समझने की क्षमता खत्म हो सकती है। अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है, और इसका उदाहरण है अभिमन्यु। वह वीर था, लेकिन अधूरे ज्ञान के कारण उसकी मृत्यु हुई। इसलिए अपने ज्ञान को पूरी तरह से विकसित करें। किसी एक क्षेत्र में पारंगत बने। मित्र और शत्रु की पहचान करना सीखें। महाभारत में कई मित्र थे जिन्होंने अपनी सेना के साथ विश्वासघात किया। कुछ ने समय आने पर पक्ष बदल लिया। इसलिए कभी कभी मित्र के वेश में दुश्मन आपके पास आ सकते हैं और आपके रहस्य जान सकते हैं। बोल वचन हथियार से ज्यादा घातक हो सकते हैं। महाभारत का युद्ध नहीं होता अगर कुछ लोग अपने शब्दों पर संयम रखते। जैसे द्रौपदी ने अगर दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा नहीं कहा होता तो महाभारत नहीं होती। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें करते थे और उनका अंजाम सभी जानते हैं। सबक यह है कि बोलने से पहले सोचें कि इसका आपके जीवन, परिवार या राष्ट्र पर क्या असर होगा। जुए और सट्टे से दूर रहें। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया और पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहां तक कि द्रौपदी को भी। इसका अंजाम सभी जानते हैं। इसीलिए जुए और षड्यंत्र से हमेशा दूर रहे। ये चीजें व्यक्ति के जीवन को अंधकारमय बना देती हैं। सत्य का साथ दें। कौरवों की सेना पांडवों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन विजय सदा सत्य की होती है। सत्य के लिए जो करना पड़े करें, क्योंकि सत्य ही अंततः जीतता है। जीवन एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन कुछ मोर्चों पर आपको हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या वह सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों को यही सिखाया था। पांडव अपने बंधु बांधव से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जब शांति से कोई समाधान नहीं निकलता तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प होता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। युद्ध भूमि में पहुंचने के बाद भी अर्जुन लड़ने से इनकार कर रहा था। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, ना कोई मरता है और ना कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है, इसलिए मरने या मारने का कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे तो समाज तुम्हें बदलने पर मजबूर कर देगा। जीवन में हमेशा दानशील, उदार और दयालु बने रहना पर्याप्त नहीं होता। महाभारत में कर्ण की जिंदगी में आए उतार चढ़ाव से यह सीखने को मिलता है
कि इस कठिन दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसीलिए समय के साथ बदलना जरूरी है, लेकिन वह बदलाव तभी उचित है जब उसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त तो कर लिया, लेकिन फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने के लिए किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य समाज का कल्याण नहीं कर सकता। शिक्षा का सही उपयोग अनिवार्य है। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया, जो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कद्र नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को नष्ट करने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा नहीं था, बल्कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल समाज से अपने अपमान का बदला लेने के लिए करना चाहता था। इस तरह कर्ण और समाज दोनों ने ही अपने अपने गलतियों के लिए दंड भोगा है, और आज भी यह सच बना हुआ है। यदि कर्ण समझ पाते कि समाज व्यक्तियों का एक समूह है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो वह संभवतः समाज को बदलने का प्रयास करते, न कि उससे घृणा करते। अच्छे दोस्तों की कद्र करें। ईमानदार और निस्वार्थ समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे, जबकि कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण था। इन दोनों ने अपने अपने पक्षों को निस्वार्थ समर्थन दिया था। अगर कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत सुनिश्चित थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उन पर अमल किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसे पांडवों के खिलाफ उपयोग किया। अगर दुर्योधन कर्ण की बात मानता और उसे घटोत्कच को मारने के लिए मजबूर नहीं करता, तो कर्ण के पास जो अमोघ अस्त्र था उससे अर्जुन मारा जा सकता था। भावुकता कमजोरी बन सकती है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक भावुक और आसक्त थे। यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके नियंत्रण में नहीं रहा। वे पुत्र मोह में भी अंधे थे। महाभारत में कुछ पात्र हैं जो अपनी भावुकता के कारण मूर्ख सिद्ध हुए। अत्यधिक भावुकता इंसान को कमजोर बना सकती है और वह सही और गलत का अंतर नहीं पहचान पाता। यही हुआ धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में सही और गलत का फर्क भूल गए। शिक्षा और योग्यता के प्रति जुनूनी बनो। व्यक्ति के जीवन में उसकी शिक्षा और कार्य योग्यताएं ही सबसे अधिक सहायक होती हैं। इन दोनों के प्रति एकलव्य जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वे हासिल हो सकती हैं। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। कर्मशील बनो। प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करें। कुछ ऐसे भी कार्य करें जो आपके अगले जीवन की तैयारी के लिए हो। घर और कार्यालय के अलावा भी ऐसे कार्य करें जिससे आपकी संतानें आपको याद रखें। गीता हमें यही संदेश देती है कि हर पल ऐसा कर्म करो जो तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाए। अहंकार और घमंड पतन का कारण बनते हैं। अपनी अच्छी स्थिति, धन, संपत्ति, सुंदरता या विद्वता पर कभी घमंड मत करें। समय की ताकत सबसे बड़ी है। धनी, ज्ञानी और शक्तिशाली पांडवों ने वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकती रही। समय के खेल अनोखे होते हैं। जिस अम्बा का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हो गया था, उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म से बदला लिया था। महाभारत में कई उदाहरण हैं जो यह प्रेरणा देते हैं कि घमंड के पतन का कारण बनने में देर नहीं लगती। कोई भी संपत्ति किसी की स्थायी नहीं होती। अत्यधिक लालच इंसान के जीवन को नर्क बना देता है। जो तुम्हारा नहीं है उसे अनीतिपूर्वक लेने या हड़पने की कोशिश मत करो। आज नहीं तो कल उसका दंड अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चीजें आज तुम्हारी हैं वे कल किसी और की थीं और भविष्य में किसी और की हो जाएंगी। इसलिए धन, दौलत और भौतिक वस्तुओं से मोह मत रखो, क्योंकि मृत्यु के बाद ये यहीं रह जाएंगी। अगर कुछ अर्जित करना है तो परिवार का प्रेम और अपनापन अर्जित करो, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा।
ज्ञान का सही उपयोग आवश्यक है। माता पिता और गुरु का कर्तव्य है कि वे शिष्य या संतान को ज्ञान दें, लेकिन केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। यदि सद्बुद्धि का साथ न हो तो ज्ञान का गलत प्रयोग या विनाशकारी परिणाम हो सकता है। इसलिए ज्ञान के साथ बुद्धि और अच्छे संस्कार देना भी महत्वपूर्ण है। कई बार हमने देखा है कि कुछ व्यक्ति बड़े ज्ञानी होते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में संकोच या कमजोरी होती है और उनके ज्ञान का न समाज को लाभ मिलता है न परिवार को। दंड का भय आवश्यक है। न्याय वही टिक सकता है जो दंड को सही तरीके से लागू कर सके। यह सोचना घातक है कि अपराध से घृणा करो, लेकिन अपराधी से नहीं। युधिष्ठिर की अहिंसा में उनके विश्वास के कारण युद्ध के बाद भीष्म ने उन्हें समझाया कि राजधर्म में हमेशा दंड की जरूरत होती है, क्योंकि समाज में अपराधी हमेशा रहेंगे। दंड न देना सबसे बड़ा अपराध होता है। न्याय की रक्षा अनिवार्य है। न्याय हमेशा शक्तिशाली या न्याय के लिए पूरी तरह से समर्पित लोगों के साथ होता है। जिन्होंने अपने लिए न्याय की मांग की है, उनके साथ न्याय हुआ है। मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, यह प्रकृति का नियम है। कर्ण और एकलव्य के साथ अन्याय हुआ था, लेकिन दुनिया आज उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर मानती है, क्योंकि उन्होंने न्याय की मांग की। महाभारत सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना कितना आवश्यक है, लेकिन यह भी सत्य है कि न्याय अक्सर शक्तिशाली लोगों के पक्ष में होता है। छिपी हुई सच्चाई को जानने का ज्ञान आवश्यक है। यह संसार और इसमें रहने वाले लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखाई देते हैं। महाभारत के हर पात्र में रहस्य है। छिपी हुई सच्चाई को जानना ही व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि वही उसे बचा सकती है। भगवान श्री कृष्ण के योद्धाओं में से कई ऐसे थे जो छिपी हुई सच्चाई को जानते थे। यात्रा में समृद्धि है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या स्थान बदलना हमेशा लाभकारी होता है। पांडवों को हस्तिनापुर छोड़कर जंगल में रहना पड़ा और अंततः उन्हें खांडव प्रस्थ मिला। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को भी कई बार मथुरा छोड़नी पड़ी और अंततः द्वारका में बस गए। जीवन में कई बार व्यापार या नौकरी के लिए दूसरे स्थान पर जाना होता है, जो समृद्धि लाता है। गोपनीयता और संयम आवश्यक है। जीवन और युद्ध में गोपनीयता का महत्व है। यदि आप अपनी भावनाओं में बहकर किसी को अपने जीवन के राज्य बता देते हैं तो आप कमजोर माने जाएंगे। महाभारत में कई अवसरों पर नायकों ने अपने राज्य खोल दिए, जिसके कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। दुर्योधन, भीष्म और बर्बरीक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी और शक्ति का राज्य खोल दिया था। चिंता, भय और अशांति मृत्यु के द्वार हैं। अनावश्यक चिंता, मन की अशांति और भय को पालना मृत्यु को आकर्षित करता है। मृत्यु तो सभी को आनी है, फिर चिंता क्यों? कोई पहले जाएगा और कोई बाद में। इंद्रिय संयम आवश्यक है। इंद्रियों की तृप्ति असंभव है और जो इनके वश में होता है उसका पतन निश्चित है। आजकल कई लोग किसी न किसी आदत या नशे के गुलाम हैं, जिससे उनका धीरे धीरे क्षय होता जाता है। इंद्रिय संयम संकल्प से आता है और महाभारत के हर पात्र ने संकल्प से शक्ति अर्जित की है। शक्ति का संचय तभी संभव है जब इंद्रियों को वश में रखा जाए। योद्धा या राजा को परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो योद्धा या राजा युद्ध के परिणाम की चिंता करता है, वह न तो साहसपूर्ण निर्णय ले सकता है और न ही युद्ध कर सकता है। जीवन में हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य तय करते हैं। एक बार निर्णय ले लेने के बाद उसे बदलना यह दर्शाता है कि आपने सही से सोच विचार नहीं किया या निर्णय लेने की क्षमता में कमी है। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इस आत्म खोज और सशक्तिकरण की यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपने भी अपने जीवन में चुनौतियों को पार किया है तो मुझे नीचे कमेंट में बताएं।
अगर आप और प्रेरणा चाहते हैं तो हमारे अन्य प्रेरणादायक वीडियो देखें और अपनी विकास यात्रा को जारी रखें। यदि आप श्री कृष्ण की शिक्षाओं के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। मित्रों, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आप सदैव खुश रहें, मस्त रहें एवं स्वस्थ रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय श्री राधे कृष्णा।